उस समय कोकिल गूंज रहे होंगे, भ्रमर समूह अपनी गुंजार चतुर्दिक बिखेर रहे होंगे तथा शीतल मन सुगंध पवन बह रहा होगा। इसी समय वे निश्चिंत रूप से एकत्र होकर जलपान आदि कार्यों में लीन होंगे। उसी समय यदुकुल के उदाहक विश्वतामा भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ वहां भ्रमण करेंगे। उसी समय शत्रु नगरी को जीतने वाले अलंकारों से शोभित श्रीमान साम, जिनके नेत्र में मृग नेत्र सरीखे होंगे, जिनका मस्तक मालती की माला से सुशोभित होगा, जो सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित तथा रूप से साक्षात कामदेव के समान होंगे, उस सरोवर के समीप पर्वती मार्ग से जा निकलेंगे। उन्हें देखकर वे सभी स्त्रियां राग भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगेंगी। तब जगदीश्वर श्री कृष्ण ध्यान दृष्टि से सारा वृतांत जानकर उन्हें शाप दे देंगे। चूंकि तुम लोगों ने मुझसे विश्वासघात किया, कामलोलुपतावश ऐसा जघन्य कार्य किया है, इसलिए चोर तुम लोगों का अपहरण कर लेंगे। तत्पश्चात शाप से संतप्त हुई उन स्त्रियों द्वारा प्रसन्न किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण, जो अनंत आत्मा, ब्राह्मणों के प्रेमी तथा प्राणियों को भव सागर से पार करने वाले करणधार हैं, उन्हें भविष्य में इस प्रकार कल्याणकारी मार्ग का उपदेश करेंगे। महर्षि दालभ्य तुम लोगों को जो व्रत बतलाएंगे वही दासी वावस्था में भी तुम लोगों का उद्धार करने में समर्थ होगा। यूं कहकर द्वारकाधीश वहां से चले जाएंगे। चतुर्मुख इसके बहुत दिन बाद जब श्री भगवान द्वारा पृथ्वी का भार दूर करने, मौसल युद्ध समाप्त होने, मसूल द्वारा यदुवंशियों के विनाश होने, भगवान श्री केशव के वैकुंठ पधार जाने तथा यदुकुल के वीरों से शून्य हो जाने पर दस्युगण अर्जुन को पराजित कर श्री कृष्ण की पत्नियों का अपहरण कर लेंगे और उन्हें अपनी पत्नी बना लेंगे। तब अपनी दुर्गति से दुखी हुई वे सभी समुद्र में निवास करेंगी। उसी समय महान तपस्वी योगात्मा महर्षि दालभ्य वहां आएंगे। तब वे ऋषि की अर्ध्य द्वारा पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणिपात करेंगे और आंखों में आंसू भरकर अनेकों प्रकार से विलाप करेंगी। उस समय उनको प्रचुर भोगों का, दिव्य पुष्पमाला और अनुलेप का, अनंत एवं अपराजित जगदीश्वर पति का, दिव्य भावों से संयुक्त द्वारकापुरी का, नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित ग्रहों का, द्वारका वासियों का और देव रूपी सभी कुमारों का स्मरण हो रहा होगा। तब वे मुनि के समक्ष खड़ी होकर इस प्रकार प्रश्न करेंगी। स्त्रियां कहेंगी, भगवान डाकुओं ने बलपूर्वक हम लोगों का अपहरण करके अपनी वशीभूत कर लिया है। इस प्रकार हम सभी अपने धर्म से च्युत हो गई हैं। अब इस विषय में आप हम लोगों के आश्रयदाता बने ब्राह्मण, इसलिए बुद्धिमान श्री केशव ने पहले ही आपको आदेश दे दिया है। पता नहीं किस घोर पाप कर्म के कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण का संयोग पाकर भी हम लोग कुधर्म में आ पड़ी हैं। इसलिए तपोधन पन्य स्त्रियों के लिए भी जो धर्म कहे गए हैं उन्हें हमें बतलाइए। उनके द्वारा यूं पूछे जाने पर चेकितायन महर्षि के पुत्र दालभ्य उन्हें सारा वृत्तांत बतलाएंगे। दालभ्य कहते हैं, नारियों, पूर्व काल में तुम लोग अप्सराएं थी और सबकी सब अग्नि की कन्याएं थी। एक बार जब तुम लोग मानस सरोवर में जल क्रीड़ा द्वारा मनोरंजन कर रही थी, उसी समय तुम लोगों के निकट नारद जी आ पहुंचे। उस समय तुम लोग गर्वश उन्हें प्रणाम ना कर उन योग वेता से इस प्रकार प्रश्न कर बैठे, देवर्षि भगवान नारायण किस प्रकार हम लोगों के पति हो सकते हैं, इसका उपाय बतलाइए। उस समय तुम लोगों को नारद जी से वरदान और श्राप दोनों प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा था, यदि तुम लोग चैत्र और वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन स्वर्ण निर्मित उपकरणों सहित 2 शयाएं प्रदान करोगी तो निश्चय ही दूसरे जन्म में भगवान नारायण तुम लोगों के पति होंगे। साथ ही सुंदरता और सौभाग्य के अभिमानवश जो तुम लोगों ने मुझे बिना प्रणाम किए ही मुझसे प्रश्न किया है, इस कारण तुम लोगों का उनसे शीघ्र ही वियोग भी हो जाएगा तथा डाकू तुम लोगों का अपहरण कर लेंगे और तुम सभी कुधर्म को प्राप्त हो जाओगी। इस प्रकार नारद जी एवं बुद्धिमान भगवान केशव के शाप से तुम सभी काम से मोहित होकर कुधर्म को प्राप्त हो गई हो। सुंदरियों, इस समय मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे भी तुम लोग ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में घटित हुए सैकड़ों देवासुर संग्रामों में देवताओं ने समय समय पर बहुत से दानवों, असुरों, दैत्यों और राक्षसों को मार डाला था। उनकी जो सैकड़ों हजारों यूथ की यूथ पत्नियां थी, जिन्हें अन्य राक्षसों ने बलपूर्वक किसी प्रकार ब्याह लिया था, उन सबसे वक्ताओं में श्रेष्ठ देवराज इंद्र ने कहा। इंद्र बोले,
शक्तिमती सुंदरियों, तुम लोगों को दंभिकों से सदा दूर रहना चाहिए। तुम लोगों को देवताओं एवं पितरों के पुण्य पर्व आने पर अपनी शक्ति के अनुसार गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और अन्न आदि का दान करना तथा ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं तुम लोगों को जिस दूसरे व्रत का उपदेश दे रहा हूँ उसका भी बिना आगा पीछा सोचे तुम सभी को अनुष्ठान करना चाहिए। ये व्रत तुम लोगों का संसार से उद्धार करने में समर्थ है। इसे वेता लोग ही जानते हैं। जब रविवार को हस्त पुष्य अथवा पुनर्वसु नक्षत्र आवे तो स्त्री को सेवार्षधि मिश्रित जल से भली भांति स्नान करना उचित है। ऐसा करने से उसे देवता की सन्निकटता प्राप्त होगी। फिर नामों का कीर्तन करते हुए भगवान पुंडरीकाक्ष की यूं अर्चना करनी चाहिए। काम्याय नमो से दोनों चरणों का, मोहकारिणी नमो से जंघाओं का, कंदर्प निधे नमो से जनेन्द्रिय का, प्रीतमते नमो से कटिका, सौख्य समुद्राय नमो से नाभि का, रामाय नमो से उदर का, हृदयशाय नमो से हृदय का, आहादकारिणे नमो से दोनों सतनों का, उत्कंठाय नमो से कंठा का, आनंद कारणे नमो से मुख का, पुष्प चापाय नमो से वामांग का, पुष्पानाय नमो से दक्षिणांग का, मनसाय नमो से ललाट का, विलोलाय नमो से केशों का और सर्वात्मने नमो से देवाधिदेव पुंडरीकाक्ष के संवार का पूजन करना चाहिए। पुनः शिवाय नमो, शांताय नमो, पाशा कुशधराय नमः, गदिने नमः, पीतवस्त्राय नमो, शंकरधराय नमो, नारायण नमो, कामदेवात्मने नमः से भगवान विष्णु की पूजा करके सर्व शांतये नमः, त्रिते नमो, रते नमो, श्रिये नमो, पुष्टो नमो, तुष्टे नमो, स्वार्थ संपदे नमः। से लक्ष्मी का भी पूजन करने का विधान है। इस प्रकार व्रतिनी नारी चंदन, पुष्प, माला, धूप और नैवेद्य आदि से कामदेव स्वरूप देवाक्षर भगवान श्री विष्णु की पूजा करे। तत्पश्चात वह सुडोल अंगों वाले धर्मज्ञ एवं वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलाकर चंदन, पुष्प आदि पूजन सामग्री द्वारा उनकी पूजा करे और घी से भरे हुए पात्र के साथ एक सेर अग्नि चावल उस ब्राह्मण को दान दे करे और कहे, माधव मुझ पर प्रसन्न हो। फिर वह विलासिनी नारी उस द्विजवर को यथेष्ट भोजन करावे। इस प्रकार रविवार से प्रारंभ करके ये सब कार्य करते रहना चाहिए। एक सेर चावल का दान तो 13 मास तक करने का विधान है। 13वें महीने आने पर उस स्त्री को चाहिए कि उपयुक्त ब्राह्मण को समस्त उपकरणों से युक्त एक ऐसी विलक्षण शैया प्रदान करे जो गद्दा, चादर और विश्राम हेतु बने हुए तकिए से युक्त एवं सुंदर हो तथा उसके साथ दीपक, जूता, छाता, खड़ाऊं और आसन भी हो। उस समय उस सपनीक ब्राह्मण को महीन वस्त्र, सोने की जंजीर, अंगूठी, कड़ा, अधिकाधिक पुष्पमाला और चंदन से अलंकृत करके गुड़ से भरे हुए कलश के ऊपर स्थापित ताम्र पात्र के आसन पर सपनीक कामदेव की मूर्ति को रख दे। उसे स्वर्ण निर्मित नेत्र छादन से ढक दे। उसके निकट कांस के पात्र और गन्ना भी रख दे। फिर आगे कहे जाने वाले मंत्र का उच्चारण करके समग्र उपकरणों सहित उस मूर्ति का तथा एक दुधारू गौ का उस ब्राह्मण को दान करे। दान का मंत्र इस प्रकार है, केशव, जिस प्रकार लक्ष्मी अपने शरीर से विलग होकर कहीं अन्यंत्र नहीं जाती देवाक्षर प्रभु, उसी प्रकार आप मेरे शरीर को भी स्वीकार करें। स्वर्ण में कामदेव की मूर्ति को ग्रहण करते समय वह द्विजवर को दात कस्मा दात कामो दात कामयादयात इत्यादि इस वैदिक मंत्र का उच्चारण करे। तदंतर वह स्त्री उन द्विजवर की प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा करे और शैया, आसन आदि दान की सभी वस्तुएं उनके घर भिजवा दें। इस प्रकार इस देव कर्म को अनुराग पूर्वक अपने शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक 58 बार करना चाहिए। विशेषतः तुम्ही लोगों के लिए ही मैंने इस व्रत का सम्यक प्रकार से वर्णन किया है। ऐसा करने से पन्य स्त्रियों को इस लोक में कभी अधर्म का भागी नहीं होना पड़ेगा। पूर्व काल में इंद्र ने दानव पत्नियों के प्रति जिस व्रत का वर्णन किया था वही सब इस समय तुम लोगों को भी करना उचित है। सुंदरियों, कल्याणी स्त्रियों के समस्त पापों को शांत करने वाले एवं अनंत फलदायक जिस व्रत का मैंने वर्णन किया है उसका तुम लोग अवश्य पालन करो। जो कल्याणमयी
मई नारी इस व्रत का पूरा पूरा अखंड रूप से पालन करती है, वह भगवान विष्णु के लोक में स्थित होती है और अखिल देव गुणों द्वारा पूजित होकर भगवान विष्णु के आनंददायक स्थान को प्राप्त होती है। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण इस प्रकार तपस्वी दालभ्य उन स्त्रियों से वरंगनाओं के व्रत का वर्णन करके अपने स्थान को चले जाएंगे। उसके पश्चात वे सभी उस व्रत का अनुष्ठान करेंगे। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अनंग दान व्रत नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।